Your desire is a byproduct of the wish fulfilled within and a wish manifested within. इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में. Hi, my name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description and आपको उसमें सारा डिटेल मिल जाएगा कि how you can contact me. And yes, let's start today's video. इस वीडियो में मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी भी बताने वाली हूँ, so stay tuned for that. जब मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि आपका जो डिज़ायर है वो एक बाय प्रोडक्ट है आपके ही विश फुलफिल्ड स्टेट का या फिर आपके ही इंटरनल विश फुलफिल्ड का, उसका मतलब क्या होता है? देखो, बहुत सारे लोग सोचते हैं या फिर मतलब जो लेमैन होता है या फिर एकदम जो बहुत नाइव होता है इन मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी या फिर एकदम जो बेबी स्टेप्स ले रहा होता है मैनिफेस्टेशन में, उसको क्या लगता है? उसको ये लगता है कि मैनिफेस्टेशन एक एंड रिज़ल्ट होता है. उसको क्या लगता है कि मैं अफर्म करूँगा, विजुलाइज करूँगा या करूँगी, तब जाके मुझे मेरी डिज़ायर मिलेगी, तब जाके वो मैनिफेस्ट होगी. बट एक स्पिरिचुअली अवेकेंड आदमी, एक ऐसा आदमी जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ चुका है, जिसको पता है कि हाउ हिज रियलिटी वर्क्स, हाउ हिज कॉन्शियसनेस वर्क्स, उसको ये पता होगा कि मैनिफेस्टेशन फर्स्ट हैपन्स विद इन एंड देन इट मटेरियलाइजेस आउटवर्ड्स. कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में तब तक मैनिफेस्ट नहीं होती है जब तक कि वो आपके दिमाग ने एक्सेप्ट ना कर लियो कि हाँ ये चीज़ फाइनली मेरे पास है. दैट मीन्स जब वो डिज़ायर आपके दिमाग में एकदम फुलफ़िल हो जाती है, उसके बाद जाके उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो होता है 3D में चेंज, 3D में मूवमेंट. बट लोग क्या करते हैं कि लोग पहले मूवमेंट ढूंढते हैं एंड उसके बाद वो ये मानते हैं कि मेरी डिज़ायर पूरी हो गई. नहीं, इनफैक्ट इट्स द ऑपोजिट दैट दे नीड टू बिलीव. जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए वो चीज़ पहले इंटरनली एक स्टेबलाइज होनी चाहिए, इंटरनली उसका सॉलिडिफाई होना चाहिए, उसका सॉलिडिफिकेशन आपके इंटरनल वर्ल्ड में पहले होना चाहिए, उसके बाद ही वो चीज़ आउटर वर्ल्ड में एज अ रिफ्लेक्शन शो होती है. उस दिन आप स्पिरिचुअली अवेकन अपने आप को बोल सकते हो. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. देखो क्या होता है कि योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ जस्ट अ मिरर. ठीक है. सो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक शीशे की तरह होता है. ठीक है. और उस शीशे पे क्या टकराती है? आपके थॉट्स, आपके अजम्पशंस, आपके बिलीव्स, आपके इमेजेस जो आप मेरे ख्याल से अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली आप बोल सकते हो, जो आप इमेजिन करते हो, वो जाके टकराती है, सब कुछ जाके टकराता है सबकॉन्शियस माइंड पे, विच इज़ अ मिरर, और वो बाद में उसको आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट कर देता है. सो दैट मीन्स अगर आपको आउटर वर्ल्ड में अपने कोई चीज़ रिफ्लेक्ट करानी है तो पहले वो चीज़ आपके इंटरनल वर्ल्ड में बननी चाहिए, तभी वो चीज़ जाके आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होगी. चाहो तो इस एग्जाम्पल को कहीं लिख लो, कहीं ड्रॉ करके रख लो, बट ये एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखो कि अगर मुझे कुछ भी अपने आउटर वर्ल्ड में चेंज चाहिए तो पहले वो चेंज मेरे अंदर आना पड़ेगा, उसके बाद ही वो चेंज आउटर वर्ल्ड में जाएगा. जब आप अपनी 3D को फोर्स करते हो, जब आप अपने 3D में फोर्सफुली एक्शन लेने की कोशिश करते हो, तो आप क्या करते हो? आप बस रिफ्लेक्शन को चेंज कर रहे होते हो. बट रिफ्लेक्शन तो चेंज तब तक नहीं हो सकता जब तक इंटरनल वर्ल्ड में, जब तक जो मिरर के सामने खड़ा है वो चेंज ना हो. और मिरर के सामने क्या खड़ा है? आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स, आपके अजम्पशंस, आपकी इमेजेस जो आप अपने दिमाग में बनाते हो, वो सारे जब तक चेंज नहीं होंगे, वो जाके सबकॉन्शियस माइंड के मिरर पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, एंड तब तक वो जाके आउटर वर्ल्ड में चेंज नहीं होगा. सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू फोर्स एनी थिंग इन योर रियलिटी. मैंने शायद ये स्टोरी अपने चैनल पे भी डाली है पहले कि आप सबको पता है कि मैंने शायद आप लोगों ने सुना हो कि नेविल गोडार्ड वांटेड टू गेट डिस्चार्ज्ड फ्रॉम आर्मी, और उन्होंने उसके लिए इसी प्रिंसिपल का यूज़ किया था. ही न्यू कि आउटर वर्ल्ड इज़ जस्ट ए रिफ्लेक्शन. एक बार उनके बॉस ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं कर सकता तुम्हें डिस्चार्ज. उन्होंने उससे आर्ग्यू नहीं किया. ही डिड नॉट फोर्स द रिफ्लेक्शन. ऑल ही डिड वॉज ही चेंज्ड द इनर वर्ल्ड, और उसके बाद जाके वो आउटर वर्ल्ड उनका चेंज हुआ. एंड इट हैपेंड विद द लीस्ट पॉसिबल एफर्ट.
सो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जो आपका आउटर वर्ल्ड है, इट्स जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द डिज़ायर मैनिफेस्टेड फर्स्ट विद इन। सबसे पहले वो जो आपकी डिज़ायर है वो आपके दिमाग में मैनिफेस्ट होगी, उसके बाद जाके वो आपके आउटर वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होगी। मैनिफेस्टेशन से मेरा मतलब है वो चीज़ सबसे पहले आपका एटीट्यूड बनेगी, आपके दिमाग में सॉलिडिफाई होगी, उसके बाद ही वो चीज़ जाके आपके आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होगी। नाउ व्हाट इज़ द स्टोरी हियर? सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी बिकॉज आई नो आप सब मरे जा रहे हो स्टोरी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सो इस स्टोरी में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मैनिफेस्टेशन ऑफ एसपी एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द फ्लैट दैट शी वांटेड। सो इस स्टोरी में क्या था कि मेरी जो क्लाइंट थी वो अपने एसपी को अपने साथ रहने के लिए बुलाना चाह रही थी। मतलब बेसिकली शी वांटेड हिम टू कम एंड लिव विद हर, ऑब्वियसली बिफोर मैरिज, लाइक एक लिव इन रिलेशनशिप की तरह वो रहना चाह रही थी। बट उनका जो बॉयफ्रेंड था वो मना कर रहा था बार बार कि नहीं, मुझे नहीं रहना है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं बाहर ही ठीक हूँ, अभी हम साथ में नहीं रहते एंड ऑल। वो मान नहीं रहा था इस चीज़ के लिए। मेरी क्लाइंट थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स करके देख लिया अपने एसपी को। उसने सारे रीजंस दिए ढूंढ ढांड के इंटरनेट से कि क्यों शादी से पहले लिव इन में रहना चाहिए, क्यों एक बार रह के देख लेना चाहिए, वाई लिव इन इज़ गुड, वाई दिस वाई दैट। उन्होंने सारे रीजंस दे दिए, बट उनका जो एसपी है वो नहीं मान रहा था उनके साथ रहने के लिए। वो बस ये बोल रहा था नहीं, मैं शादी से पहले नहीं रहूँगा, नहीं रहूँगा, नहीं रहूँगा। तो जब मेरे पास वो आई, उनका नाम असली तो नहीं बताऊंगी, इमेजिनरी में बता देती हूँ। ललिता रख लेते हैं उनका नाम। सो ललिता केम टू मी एंड सेड कि मैम, मैं चाहती हूँ कि मेरा एसपी मेरे साथ आके रहे, लिव इन में रहे, ताकि हम लोग एक दूसरे को जान पाएँ। उसका मोटिव, ऑब्वियसली उसका मोटिव इन दी एंड शादी था, बट वो चाहती थी कि वो पहले लिव इन में आके रहे बिकॉज उसको वो लिव इन वाली लाइफ जीनी थी। सो जब वो आई तो मैंने उनका जब ये केस जाना तो मैंने उनको ये बताया कि आप खामखा ही अपने 3D को फोर्स करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, 3D इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज अनटिल जो मिरर में दिख रहा है, वो जो मिरर के सामने खड़ा है वो चेंज नहीं होता। ठीक है। सो मैंने उनको ये बताया कि आप खामखा ही अपने एसपी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो बाय फोर्सिंग हिम, बाय गिविंग हिम ऑल द रीजंस कि क्यों लिव इन में रहना अच्छा है, क्यों दिस एंड दैट। बट जब तक वो चीज़ आपके अंदर नहीं चेंज होगी, इट विल नॉट हैपन। सो आई टोल्ड हर कि उसको अपने दिमाग में क्या चेंजेस लाने चाहिए, क्या अपने थॉट्स में चेंजेस लाने चाहिए, बेसिकली क्या फॉर्म करना चाहिए, क्या विजुलाइज करना चाहिए, मैंने उसको ये बताया। बट उसने उसके बाद मुझे एक और चीज़ बताई। सबसे पहले तो मैंने उससे ये पूछा कि ठीक है, आप चाहते हो कि वो आपके साथ आके रहे, बट अभी आप कहाँ रहते हो, मतलब मम्मी पापा के साथ रहते हो या कहाँ रहते हो? तो उसने मुझे बताया कि अभी तो मैं पीजी में रहती हूँ। सो आई आस्क्ड हर टू मैनिफेस्ट अ फ्लैट फर्स्ट। मेरी एडवाइस को मानते हुए उन्होंने फ्लैट्स ढूंढना स्टार्ट किया, बट उनको ना फ्लैट नहीं दे रहा था कोई भी, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल शी वॉज अनमैरिड और अकेली रहने वाली थी वो। एंड पता नहीं क्यों, मतलब उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ चल रही थी कि पता नहीं मुझे कोई फ्लैट देगा या नहीं देगा, क्योंकि उनके मम्मी पापा का पास भी एक रेंटल प्रॉपर्टी थी। सो वो किसी ऐसी लड़की को नहीं देते थे जो बैचलर हो, बिकॉज काफ़ी सारे ओल्ड एज पेरेंट्स की थिंकिंग ये होती है कि अकेली लड़की है, पता नहीं किसको बुलाएगी किसको नहीं बुलाएगी। तो उसके दिमाग में भी यही था, कहीं मैं बैचलर हूँ तो कहीं लोग मुझे फ्लैट देंगे या नहीं देंगे। सो ये चीज़ उनके दिमाग में बार बार आ रही थी, एंड इसकी वजह से उनको बार बार रिजेक्शन मिल रहा था। सो देन आई अगेन आस्क्ड हर टू विजुलाइज अ सीन जहाँ पे उनको उनका फ्लैट मिल चुका है। एंड लाइक 1 महीने के हसल एंड बसल के बाद उनको उनका फ्लैट मिला। वो भी कैसे? उनकी एक फ्रेंड थी जिनके पापा एक रेंटल बिजनेस का काम करते थे, उनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ थी। सो उनके पास एक फ्लैट था जो कि, बिकॉज वो उनकी बेटी की फ्रेंड थी, मतलब मेरी क्लाइंट उन अंकल की बेटी की फ्रेंड थी। सो इसीलिए ऑन दिस बेसिस ही गेव इट टू हर। सो मतलब जैसा कि मैं बोलती हूँ आपको, यू जस्ट हैव टू विजुलाइज द एंड, और वो होने के लिए जो होना होगा वो अपने आप होगा। सो
ये चीज़ उनके साथ हुई, शी फाउंड अ फ्लैट, बट नाउ द थिंग वॉज कि उनको अपने एसपी को भी वहाँ पर लेकर आना था, मतलब वो चाहती थी कि वो आके रहे वहाँ पे। सो वो करती गई जो अफर्मेशंस दिए थे वो करती थी। वो मैंने उनको बताया कि कैसे करना होता है, क्या सीन विजुलाइज करना है। सो ऐसे ही करते उनको शायद 1 महीना हुआ, और उसके बाद उनका जो एसपी है वो अचानक से उनसे एक दिन पूछता है कि तुमने फ्लैट तो ले लिया, मतलब अगर लाइक लिव इन में जो लोग रहते हैं वो मतलब पति पत्नी की तरह रहते होंगे बिल्कुल, मतलब एक दूसरे का ख्याल रखना, दिस एंड दैट। तो उससे उनको ये समझ में आया कि क्योंकि मैं तो बात कर नहीं रही हूँ लिव इन में रहने के बारे में अब दोबारा से। जब उसने खुद से ये चीज़ उनसे बात की उस बारे में, लिव इन के बारे में, तो वो ये चीज़ समझी कि उसके दिमाग में भी लिव इन के बारे में चीज़ें चल रही है। दैट मीन्स ही इज़ ऑल्सो थिंकिंग अबाउट लिव इन, मतलब वो लिव इन के बारे में अपने थिंकिंग चेंज कर रहा है। तो फिर वो ऐसे ही पूछती हैं कि क्यों तुम इतना लिव इन के बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो पहले तो वो मना कर देते हैं, लाइक ही डिनाइड की नहीं वो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, दिमाग में आया तो मैंने पूछ लिया। मतलब आप खुद सोचो, जो बंदा लिव इन में रहने के आइडिया से ही दूर भागता था, वो अचानक से लिव इन में रहने के बारे में पूछने लगा कि क्या होता है और कैसे रहते हैं। उसके बाद शी कंटिन्यूड डूइंग ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आई टोल्ड हर टू डू। एंड उसके बाद क्या हुआ कि लाइक आफ्टर अनादर मंथ, मतलब वो बीच में मिलते थे, करते थे सब कुछ, मतलब बातें वगैरह होती थी, कॉलेज में बात करते थे, होमवर्क वगैरह सब कुछ करते थे। तो अचानक से उनका एसपी पूछता है कि मैं तुम्हारे साथ आके रह सकता हूँ, मतलब लिव इन में। एंड शी वॉज सो शॉक्ड कि अचानक से इसको क्या हुआ, मतलब अचानक से लिव इन में आने के बारे में मेरे से कैसे बोलने लगा। And then she realized that okay, so what I imagined is now coming to life. और obviously वो तो चाहती थी कि वो आके रहे उनके साथ, and this is the thing that she was manifesting. So she obviously said कि हाँ बिल्कुल आके रह सकते हो, and that's how they are now living together in a live-in relationship, and her desire got reflected in her 3D reality. इससे आपको ये समझ में आया होगा कि आपको अपनी 3D में किसी इंसान को फोर्स नहीं करना है कुछ काम करने के लिए। यू जस्ट हैव टू बेसिकली चेंज योर थॉट्स एंड असम्पशंस एंड बिलीव्स अबाउट दैट पर्सन, और वो चेंजेस वो रिफ्लेक्ट करेगा इन द 3D बिकॉज ही इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन एंड नथिंग एल्स। एंड आपकी रियलिटी में वैसे भी उस इंसान के पास कोई फ्री विल नहीं है कि वो अपने आप से कुछ आपके बारे में या आपसे रिलेटेड कुछ भी सोचे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ट्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू बुक अ सेशन विद मी, डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू इंस्टाग्राम, गूगल चैट्स, email. These are all the options. And yes, I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.